मैं हिंदुस्तान के उस बड़े शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान भर में ही नहीं, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर, खलीजी ममालिक का मामला हो या यहां से लेकर अमेरिका तक, जहां जहां उर्दू मुशायरे होते हैं वहां वहां लहजे इनकार में बोलकर नाइंसाफी के खिलाफ गूंजने वाला नाम है जनाब जौहर कानपुरी। जोरदार इस्तकबाल कीजिए। आपका इस्तकबाल अभी उस तरह का नहीं हुआ कि मैं जौहर भाई को बुला पाऊं। मैं जौहर भाई को बुलाता हूं, उन्हीं के 4 मिसरे पढ़ता हूं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जनाब जौहर कानपुरी। बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि हमसे पहले जो साहब पढ़ रहे थे उन्होंने ये कहा कि ये मुशायरा नहीं, ये मुजाहिरा है। हकीकत यही है कि आज का ये मुशायरा नहीं बल्कि एक एहतिजाजी जलसा है जिसमें हम आप सब बराबर के शरीक हैं। वक्त बहुत कम है इसलिए ज़्यादा तकरीर की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात 4 लाइनों से करता हूं और आपसे ये दरख्वास्त है कि आखिरी सफ के भी लोग शामिल हों कि मादरे हिंद हमें जान से प्यारी है तू। हमने हमेशा ही इस बात का सबूत पेश किया है। मादरे हिंद हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राजों की गम्माजी नहीं कर सकते। हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आजाद भी है, मर तो सकते हैं, दगाबाजी नहीं कर सकते। अरे वाह 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 वाह। हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, जौहर भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मर तो सकते हैं, दगाबाजी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बीच में देख रहा हूं मैं, एक शाहीन बाग, इस महफिल में भी एक शाहीन बाग मौजूद है यहाँ। जी बिल्कुल। ये हमारी बहनों, हमारी बेटियों का हौसला है जिन्होंने आज पूरी दुनिया में शाहीन बाग आबाद कर दिए हैं। 4 लाइनें मैं अपनी इरशाद बहनों की हौसला अफजाई के लिए पढ़ता हूं और हकीकत भी यही है, सच्चाई भी यही है। इंशाअल्लाह कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। इन बहनों के नाम के ज़ैनबों ने संग को पानी बनाकर रख दिया। क्या कहना, वाह। ज़ैनबों ने संग को पानी बनाकर रख दिया, हिंद के बागों में हंगामा मचाकर रख दिया। ज़ैनबों ने संग को पानी बनाकर रख दिया, हिंद के बागों में हंगामा मचाकर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सब आंधियां बैठी रही, तितलियों ने ही दरख्तों को हिलाकर रख दिया। अरे वाह 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 भाई, क्या कहना, क्या कहना। ज़ैनबों ने संग को पानी बनाकर रख दिया। बहुत अच्छा जौहर भाई, वाह 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 वाह। ज़ैनबों ने संग को पानी बनाकर रख दिया, वाह वाह। हिंद के बागों में हंगामा मचाकर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सब आंधियां बैठी रहीं, तितलियों ने ही दरख्तों को हिलाकर रख दिया। वाह वाह वाह। तितलियों ने ही दरख्तों को हिलाकर रख दिया। क्या कहना है। जंग आजादी जब हमने लड़ी थी उस वक्त भी कुछ लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, लेकिन आजादी की जंग हमने जिस वक्त लड़ी है उस वक्त पूरी कौम का मतलब मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख ईसाई नहीं, अलग अलग नहीं, एक कौम। मौलाना आजाद ने कहा था एक कौम, सारे एक कौम का मतलब सारे हिंदुस्तानी हैं। एक कौम थी, ना हिंदू था कोई, ना मुसलमान था, ना सिख था। ये जंग आजादी हमने इस तरह लड़ी थी। आज फिर वही वक्त आ गया है, शायद हमें फिर वही जंग दोबारा लड़नी पड़े अपनी आजादी के लिए। मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि नफरतें करती हैं, नफरतें करके ये जो दीवारें खाई पैदा की जा रही है, पेश करता हूं कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। क्या कहना। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। अरे कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। लाख सर जाने का खतरा हो मगर ए जौहर,
जो सिपाही है वो मैदान कहीं छोड़ते हैं। लाख सर जाने का खतरा हो मगर ए जौहर, जो सिपाही है वो मैदान कहीं छोड़ते हैं। अरे जीते जी अपना वतन छोड़ दे मुमकिन ही नहीं, हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते। वाह 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 वाह। जीते जी अपना वतन छोड़ दे मुमकिन ही नहीं, हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते हैं। हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते हैं। साहब यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। वाह वाह, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। कहना है वाह वाह। जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज की जमानत दी है। बहुत अच्छा। और मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी। वाह 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 वाह। मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती। क्या कहना है? मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह। जौहर भाई हमने देखा है सिकंदर को फना होते, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। 15 साल पहले एक नज्म लिखी थी साहब, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, 4-5 शेरों का बस एक हिस्सा आपको इस मौके पर सुनाता हूं। उसके बाद इजाजत। नज्म का उन्वान तो था दहशतगर्दी का अंजाम। अब उसी का एक हिस्सा है कि आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत। आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत। तुम समझते हो कि है फतह को तलवार बहुत। क्या कहना? आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत। तुम समझते हो कि है फतह को तलवार बहुत। तुमने समझा ही नहीं ताकत ईमा क्या है। क्या कहना? तुमने समझा ही नहीं ताकत ईमा क्या है। तुमको मालूम नहीं मुश्किलों आसा क्या है। अरे हो के मगरूर तबाही का न ऐलान करो, मालिक अर्शो ज़मीं का भी जरा ध्यान करो। हिटलर वक्त को मिट्टी में मिला देता है, वो खुदा है सर मगरूर झुका देता है। वाह 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 वाह। हिटलर वक्त को मिट्टी में मिला देता है। अब ये 2-3 शेर और रह गए बस जी, और मुझे अपनी तालियों की गूंज में विदा कीजिएगा ताकि मैं ये समझ सकूं कि जो बात मैं कह रहा हूं उसकी आपने भरपूर तायद की है। इरशाद। हिटलर वक्त को मिट्टी में मिला देता है, वो खुदा है सरे मगरूर झुका देता है। अपनी बर्बादी की कुछ फिक्र नहीं है हमको, हम खुदा वाले हैं और इसका यकीन है हमको। हम खुदा वाले हैं और इसका यकीन है हमको। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा और तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। वाह 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 वाह।